गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले पिछले लेक्चर में ही बताया था, मैं एक इंजीनियरिंग हाईवे सब्जेक्ट आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। और यह सब्जेक्ट हमारा एसएससी जेईई और ए को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला सब्जेक्ट है। आप सब देख सकते हैं कि यह सब्जेक्ट हमारा एसएससी जेईई के प्री एग्ज़ाम के लिए 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है और मेंस एग्ज़ाम के लिए 30 से 40 नंबर का पूछा जाता है। एंड पीएसयू जेईई के लिए 7 से 9 मार्क्स का पूछा जाता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना नया सब्जेक्ट इंजीनियरिंग हाईवे। सबसे पहले जो हम हाईवे का डेवलपमेंट और प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा हाईवे सब्जेक्ट जो है ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि हम जाने कि ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। बेसिकली ट्रांसपोर्ट मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब यह होता है कि किसी एक जगह से दूसरे जगह तक किसी सामान को ले जाना ही जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब इसको हम इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में देख लेते हैं कि जो है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसका क्या मतलब है कि जो है हम जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसको हम इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर से अगर करेंगे तो वह जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो जाता है। और यहाँ पे हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहला हमारा हाईवे है, दूसरा रेलवे, एयरवे, वाटरवे, स्पेस एंड पाइपलाइन। यहाँ पे मतलब जो हम ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली 6 टाइप से कर सकते हैं: हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, स्पेस एंड पाइपलाइन। लेकिन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली हमारा जो है 3 टाइप का होता है ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट लैंड, सेकंड वाटर एंड थर्ड एयर। एंड लैंड के अंदर हमारा क्या होता है, हाईवे हो जाता है, रेलवे हो जाता है। और वाटर के अंतर्गत हम जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन हम पानी के अंदर करते हैं उसको हम लोग जो है वाटर बोलते हैं, और जो एयर के अंदर करते हैं उसको हम लोग एयरवे बोलते हैं। यहाँ पे हमको जो है लैंड वाला पार्ट कवर करना है। लैंड के अंतर्गत हाईवे और रेलवे आता है, तो यहाँ पे हमको हाईवे वाला पार्ट कवर करना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हाईवे इंजीनियरिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। हाईवे इंजीनियरिंग को जो है बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा जियोमेट्रिक डिजाइन, तीसरा ट्रैफिक इंजीनियरिंग, चौथा पेमेंट डिजाइन एंड पांचवा हाईवे मटेरियल। इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिकली उसका हिस्ट्री होता है और कौन कौन सा डिपार्टमेंट बना और उसका सर्वे होता है। और जियोमेट्रिक डिज़ाइन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 1 से 2 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है 1 नंबर का पूछ लेता है। और पेमेंट डिज़ाइन में आधा नंबर के आसपास का आता है। और हाईवे मटेरियल को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। जियोमेट्रिक डिज़ाइन में बेसिकली हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। और ट्रैफिक इंजीनियरिंग को बेसिकली 2 कैटेगरी में, पेमेंट और हाईवे को भी हम देखेंगे। अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड अब देखो, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंस मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, वह रोड ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। इफ़ गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड सर्विस फ्रॉम वर्जिन टू डेस्टिनेशन सो दैट डिफरेंट टाइप्स व्हीकल कैन बी यूज्ड। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका आउटपुट ये है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स चेंज लेन ड्यूरिंग ट्रैफिक ऑपरेशन, ठीक है। अब रोड ट्रांसपोर्टेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, यह जो हमको फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी सर्विस देता है, ठीक है। इससे हमारा और क्या फ़ायदा होता है, डोर टू डोर फैसिलिटी, ठीक है। हम किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक डोर टू डोर फैसिलिटी लेते हैं। जैसे हम जो है कैब बुक किए, कैब अपने घर से बुक किए और हमको जहाँ जाना है जो है हम जाके वहाँ पे उतर गए, तो उसको हम जो है कैब जो हम अपने घर से बुक किए और जहाँ पे गए वहाँ पे बुक किए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डोर टू डोर फैसिलिटी। एंड दूसरा सब आता हमारा बेटर एक्सेसिबिलिटी एंड इकोनॉमिक रीजन।
ठीक है। क्या होता है, ये हमारा अच्छी सर्विस देता है और हमारा इकोनॉमिक रीजन भी होता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग है क्या? हाईवे इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाईवे इंजीनियरिंग जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन की एक शाखा है। इंजीनियरिंग दैट डील्स विथ द प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवे फैसिलिटी। ठीक है, आ रहा समझ में ना? हाईवे इंजीनियरिंग जो है मतलब हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है जो डील्स करता है प्लानिंग से, डिजाइनिंग से, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवे फैसिलिटी से। अब देखते हैं हम हाईवे होता क्या है। हाईवे, हाई लेवल विथ रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल बाय प्रोवाइडिंग फॉर्मेशन लेवल ऑन द एम्बैंकमेंट इज नोन एज हाईवे। ठीक है। क्या होता है हाई लेवल विथ रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, मतलब क्या, ग्राउंड लेवल से हाई लेवल जो होता है, ठीक है, और जो प्रोवाइड करता है फॉर्मेशन लेवल ऑफ एम्बैंकमेंट इज नोन एज हाईवे। ठीक है। नो स्पेसिफिक ड्रेनेज सिस्टम इज प्रोवाइडेड। इसमें क्या होता है, नो स्पेसिफिक ड्रेनेज सिस्टम इज प्रोवाइडेड। यहाँ पे जो है डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा एम्बैंकमेंट होता है और उससे हाई लेवल पे जो हमारा जो है हाईवे होता है। और जब हमारा जो है रेन आता है तो फिर वो जो है ड्रेनेज के माध्यम से जो है नीचे जाता है। मतलब जब हमारा हाई लेवल फ्लड आता है उसमें जो हमारा हाईवे जो है सेफ होता है। हाईवे जो हमारा बेसिकली हाई प्लस वे होता है। ठीक है। अब जो है हम इसका मेन पर्पस देखते हैं, टू अवॉइड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। इसका मेन हाईवे का मेन पर्पस क्या होता है, टू अवॉइड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका पर्पज ऑफ हाईवे। ठीक है, वो हमारा जो मेन पर्पस था। अब लेकिन इसका जो है बेसिकली क्या पर्पज है, पर्पज ऑफ हाईवे टू अवॉइड ड्रेनेज सिस्टम एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम मेनली कंसर्न ऑफ हाईवे। क्या होता है, टू अवॉइड ड्रेनेज सिस्टम, ये जो है ड्रेनेज सिस्टम को अवॉइड करता है और मेंटेन करता है क्या, प्रॉब्लम मेनली कंसर्न ऑफ हाईवे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, टू मेंटेन द लेवल ऑफ रोड अबव द हाई फ्लड लेवल। जो हमारा हाई फ्लड लेवल होता है उससे जो है हमको हमारे जो है रोड को मेंटेन करता है। ये हमारा जो हाईवे का पर्पज हुआ। ठीक है। अब देखो, अब हम इसको जो है हिस्टोरिकल के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या रही है। ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट, यहाँ पे हमारा जो है रोड डेवलपमेंट का ऑर्डर होता है। ये हमारा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है यहाँ पे। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। रोमन रोड जो हमारा 312 BC में बना है और त्रिशुगत कंस्ट्रक्शन जो हमारा 1764 AD में बना है। मेटकाफ कंस्ट्रक्शन जो है 1792 ईस्वी में। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन 1803 ईस्वी में एंड मैकेडम कंस्ट्रक्शन 1815 ईस्वी में बना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है इस टॉपिक को एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं रोमन रोड क्या होता है। रोमन रोड वर द फर्स्ट टू डेवलप द रॉक रोड ड्यूरिंग रोमन सिविलाइजेशन। इसका मतलब यह है रोमन सिविलाइजेशन के समय जो है जो हमारा पहला रोड बना था उसको जो है हम रोमन रोड बोलते हैं। इसमें देखो हमारा जो है रोमन रोड कैसे बनता है। सबसे नीचे जो हमारा बहुत बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं, उसके बाद लाइम स्टोन का जो होता है, लाइम मोटर का जो होता है, उस छोटे छोटे पत्थर होते हैं इसके बीच में डाल देते हैं। उसके बाद जो है लाइम कंक्रीट का जो छोटा छोटा पत्थर होता है उसको डाल देते हैं। उसके बाद जो है लार्ज स्टोन को कर देते हैं। उसके बाद जो हम सरफेस को स्मूथ कर देते हैं जिससे जो हमारा रोमन रोड जो हमारा तैयार हो जाता है। अब जो है रोमन रोड का इम्पोर्टेंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। नो क्रॉस स्लोप, नो ग्रेडियंट इज़ प्रोवाइडेड। इसमें जो है ना कोई जो है क्रॉस स्लोप होता नहीं, या ना, इसका मतलब है ना कोई ढाल होता है और ना कोई ग्रेडियंट होती है। ठीक है, ना कोई ढलान, मतलब जो रोड पे ढलान होता है वो जो है रोमन रोड में नहीं होता है। इसका कहने के मतलब है। लार्ज थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसका जो हमारा
कंस्ट्रक्शन का लार्ज थिकनेस होता है 0.75 mm से 1.2 mm तक होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट होता है नो ड्रेनेज सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड, इसमें जो है कोई ड्रेनेज सिस्टम जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता। इट इज़ द मोर स्ट्रोंगर देन एक्चुअली नीडेड फॉर एनिमल ड्राउन व्हीकल, इट्स मीन्स एक्स्ट्रा कॉस्ट। ओके, समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं, त्रिशा गुड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यह जो हमारा सबसे पहले जो है फ्रांस में बनाया गया था, और ठीक है, और ये हमारा जो है सबसे पहले हम इसमें जो है लार्ज स्टोन फाउंडेशन लेते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पत्थर लेते हैं, डाल देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे छोटे छोटे पत्थर डाल देते हैं, और टॉप लेयर पे जो हम क्या करते हैं, एक स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं जो 1/45 होता है। अब यहाँ पे आपका डाउट आ रहा होगा कि 1/45 क्या होता है। देखिए, बेसिकली हमारा 1/45 वह होता है कि जैसे देखिए, जो हमारा एक मैं यहाँ आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। 1/45 का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा हो गया, ठीक है, अभी हमारा 1 हो गया, ये 45 हो गया, मतलब इसका जो स्लोप होता है इधर 1 होता है, इधर 45 होता है। इसके कहने के मतलब ये है कि 1/45 जो है ऐसे होता है। अगर हमारा जो है 1/20 होगा तो वो कैसे होगा, 1/20 हमारा ऐसे हो जाएगा, 1/20, 1/20। इसी में हम समझ लेते हैं 1/20 क्या होता है, 1/20। ये 45 हो गया, 20 हो गया। आ गया समझ में, ठीक है। अब हम इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या होता है। पहला होता है हमारा क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड इन टॉप लेयर ओनली इन 1/45। जैसा कि मैं आपको पीछे पीछे समझाया, 1/45 क्या होता है, मतलब इसका जो हमारा जो है क्रॉस स्लोप दिया होता है जो 1/45 होता है। और दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है ड्रेनेज सिस्टम इज प्रोवाइडेड विच रिड्यूसेस द थिकनेस ऑफ डिफरेंट लेयर इन कंस्ट्रक्शन। जो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है प्रोवाइड किया गया होता है जो रिड्यूस करता है डिफरेंट लेयर ऑफ थिकनेस इन कंस्ट्रक्शन। और तीसरे पॉइंट में क्या होता है, हमारा जो स्लोप दिया होता है 1/20 में, जो हमारा ग्रेटर देन होता है स्लोप ऑफ बियरिंग कोर्स। और चौथा पॉइंट हमारा होता है द टोटल थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज ऑर्डर और 30 सेंटीमीटर। जो कंस्ट्रक्शन का टोटल थिकनेस होता है वह हमारा जो 30 सेंटीमीटर के ऑर्डर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा जो होता है मेटकाफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट वाज ए पेपर प्रेजेंटेशन थ्योरी वर्क इन इंग्लैंड। यह जो हमारा पेपर प्रेजेंटेशन थ्योरी है जो इंग्लैंड में काम किया गया था इस पे, ठीक है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट मोस्टली वर्क इज डन हिम वाज गुड ड्रेनेज रिक्वायरमेंट एंड गुड फाउंडेशन रिक्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। इसका मतलब यह है, यह जो हमारा गुड ड्रेनेज रिक्वायरमेंट होता है इसका, और ये हमारा गुड फाउंडेशन रिक्वायरमेंट्स इन द कंस्ट्रक्शन रोड में हमारा जो है यह मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले गया है कि कंस्ट्रक्शन कौन सा होता है, तो बेसिकली हम इसके की पॉइंट को नोट करेंगे। हमारा की पॉइंट क्या होता है, गुड ड्रेनेज रिक्वायरमेंट एंड गुड फाउंडेशन रिक्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये हमारा इसका मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन क्या होता है। टेलफोर्ड वाज सिविल इंजीनियर हु वर्कड ऑन क्रॉस स्लोप ऑफ रोड एंड ऑन द सरफेस, ठीक है। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन हमारा वह कंस्ट्रक्शन होता है जो हमारा जो है सिविल इंजीनियर के द्वारा जो है जो वर्क कर रहे थे ऑन क्रॉस स्लोप पे ऑफ रोड पर ऑन द सरफेस पर। ही प्रपोज्ड फर्स्ट टेक्निकल मेथड ऑफ रोड डेवलपमेंट। टेलफोर्ड जो है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन जो है पहला टेक्निकल मेथड ऑफ रोड डेवलपमेंट का था, ठीक है। अब इसका हम जो है डायग्राम जो देख के समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले हमारा एक हम छोटा स्टोन रख देंगे इस आकार का, फिर इसमें रख देंगे, फिर इसमें, फिर ऐसे। क्या मतलब देख रहे हैं, यहाँ छोटा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इस आकार का हम इसको रख देंगे। उसके बाद जो है हम लॉन्ग स्टोन जो रख देंगे विथ लाइम मोटार, ठीक है। उसके बाद जो उससे भी छोटा रख देंगे। इससे क्या होगा, मतलब जो इसका गैप होगा वो जो है फिल हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ऊपर जो क्या होते हैं
हम जो है ग्रेवल मटेरियल रख देंगे, मतलब जो है गिट्टी के छोटे छोटे कर रख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम जो है इस डायग्राम के माध्यम से इसको देख के हम समझ सकते हैं कि ये जो है कैसे हुआ था। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस फीचर, मतलब इस रोड का इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या था। क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड इन आल लेयर 1/45। इसका भी हमारा सेम है क्या, इसका भी जो हमारा क्रॉस स्लोप है 1/45। 1/45 क्या होता है हमारा, 1/45 का स्लोप हमारा ऐसा होता है, 1/45 का स्लोप हमारा ऐसा होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड बाई वेयरिंग ऑफ साइज फाउंडेशन स्टोन 17 सेंटीमीटर एज एजेस टू 22 सेंटीमीटर एट द सेंटर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा क्रॉस स्लोप जो है प्रोवाइड किया गया है वह वेयरिंग करता है फाउंडेशन स्टोन के साइज पे, जो हमारा 17 सेंटीमीटर से जो है 22 सेंटीमीटर तक होता है उसके सेंटर में। और दूसरा देखते हैं हम, ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इज आल्सो प्रोवाइडेड। इसमें क्या होता है हमारा, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट हमारा होता था थिकनेस ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन इज वेयरिंग 35 सेंटीमीटर एज एजेस एंड 41 सेंटीमीटर एट सेंटर। ठीक है, आ रहा समझ में ना। एंड अगला पॉइंट होता है दिस कंस्ट्रक्शन परपोज टू प्रोवाइड क्रॉस ड्रेन एट एन इंटरनल ऑफ 19 सेंटीमीटर बिलो फाउंडेशन। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला देख लेंगे मैकेडम कंस्ट्रक्शन क्या होता है। मैकेडम कंस्ट्रक्शन जो हमारा इट वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। मैकेडम कंस्ट्रक्शन जो हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ क्या होता है, साइंटिफिक थिंकिंग। ठीक है, दिस मेथड इज डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ ड्रेनेज सबग्रेड एंड कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्शन हम क्या होता है, कॉम्पैक्शन हम पढ़े थे कब, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में। कॉम्पैक्शन मतलब होता है कि जो हम माटी को दबा के उसमें से जो है वाइट्स को निकाल देना, वही हमारा कॉम्पैक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है इसको डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो है हम मिट्टी को रख के उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, कॉम्पैक्ट करके दबा के उसमें से सारे जो है वाइट्स को निकाल लेते हैं। वाइट्स क्या होता है, वाटर, पानी, हवा, सबको निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्रोकन स्टोन विथ बाइंडर। ठीक है, बाइंडर के माध्यम से हम ठीक है इस टूटे हुए स्टोन को डाल देते हैं। ठीक है, और उसको दबा देते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे छोटे छोटे स्टोन को जो है डाल के, ठीक है, जो मतलब उसके बीच का गैप आता है उसमें फिल हो जाता है, और टॉप सरफेस पे जो हमारा एक स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं जो 1/36 होता है। ठीक है, अब इसका जो हम इम्पोर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं कि इसका फीचर्स क्या है, इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, मैकेडम कंस्ट्रक्शन जो है सजेस्ट किए थे क्या, लार्ज फाउंडेशन स्टोन आर नॉट रिक्वायर्ड एट द बॉटम ऑफ लेयर फॉर ड्रेनेज पर्पज। ठीक है, मैं हाँ, तो आइए देखते हैं मैकेडम कंस्ट्रक्शन का इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है। ही सजेस्ट क्या सजेस्ट करते हैं, लार्ज फाउंडेशन स्टोन आर नॉट रिक्वायर्ड एट द बॉटम ऑफ द लेयर फॉर ड्रेनेज पर्पज। ठीक है, मैकेडम जी जो हमारा सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लार्ज फाउंडेशन स्टोन होता है वह नॉट रिक्वायर्ड होता है एट द बॉटम फॉर लेयर ऑफ ड्रेनेज पर्पज। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, मैकेडम जी का दूसरा पॉइंट हमारा यह बोलता है द मटेरियल यूज्ड ब्रोकन स्टोन इज ऑफ साइज ऑफ 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर अप्रोच। मैकेडम जी का दूसरा पॉइंट हमारा यह होता है कि 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होना चाहिए। एंड तीसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ही सजेस्ट द यूज ऑफ डिफरेंट मटेरियल एज पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन करस्पॉन्डिंग लेयर। ठीक है, और अगला टॉपिक होता है इनका द यूनिफॉर्म थिकनेस इज प्रोवाइडेड फॉर एजेस टू सेंटर। और मैकेडम जी का लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है, क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड इन आल लेयर 1/36। जैसा कि मैं आपको जो है डायग्राम में दिखाया था कि जो है इनका जो है
क्रॉस स्लोप होता है 1/36 का होता है। तो यहाँ पे जो है आज जो है हम इसका इंट्रोडक्शन का जो है टॉपिक कवर किए हैं। कौन सा? हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट। रोड डेवलपमेंट का जो आज हमने हिस्टोरिकल टॉपिक जो है ख़त्म कर लिया। और ये हमारा जो है बेसिकली 5 टाइप का होता है: रोमन रोड, त्रिशागुट रोड, मेटकॉफ रोड, टेलफोर्ड रोड एंड मैकडम रोड। ठीक है, अब हम आगे क्या कवर करेंगे? हम आगे कवर करने वाले हैं, आपके लिए लेके आया हूँ मॉडर्न मैकडम रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। जैसा कि आप सब देखते हैं, जयकार कमेटी जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और हमारा आईआरसी रोड क्या होता है, सेंट्रल रोड क्या होता है, ये सब मैं आपको कवर करवाऊंगा। और इसमें जो हमारा डिफरेंट 20 ईयर प्लान्स क्या होता है, हमारा जो है अगले लेक्चर में मैं आपको कवर करवाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि और इजी से इजी तरीके से करवाने की कोशिश करूं, जिससे हमारे जो है एसएससी जेई एई के स्टूडेंट के लिए और आसानी हो। और एक ही टीयू यूनिवर्सिटी को लेके भी मैं जो साथ में चल रहा हूं टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा उत्साह के साथ जोश के साथ आइए हम तैयार करते हैं इंजीनियरिंग हाईवे सब्जेक्ट। ये वीडियो कैसा रहा आप लोग जो है लाइक कमेंट में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।